जय हिंद सभी को। तो मैं आज क्लास शुरू करने से पहले आपको एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। तो दोहा कुछ इस प्रकार है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर इस दोहा में कहते हैं कि धैर्य रखे, सब कुछ धीरे धीरे होता है। जैसे एक माली 100 घड़े पानी से पेड़ को सींचता है, लेकिन फल तो मौसम आने पर ही लगता है। तो मैं इस दोहे के माध्यम से आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप से पूछिए, आप कितने घड़े को सींच रहे हैं। आप सब में से 100% में 10% ही ऐसा बच्चा है जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास जो है ईमानदारी से करता है और सेट प्रैक्टिस भी ईमानदारी से करता है। 10% ही ऐसा बच्चा है जो मेरा पूरा सेट को शुरू से अंत तक देखता होगा। तो आप यह बताएं कि अभी आप इस तरह से अपना पेड़ सींच रहे हैं, तो मौसम आने पर आपका फल कैसे लगेगा। मौसम तो आएगा ही आएगा, चाहे 3 महीना में आए, चाहे 6 महीना में आए। लेकिन आप ये देखिए कि आप उस वैकेंसी के लिए अभी से क्या कर रहे हैं। अगर आप अभी से सेट प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम से पहले नहीं भी तो 100 सेट लगा लेंगे। और आप खुद ही जोड़ लीजिए कि 100 सेट गुने 100 क्वेश्चन हो जाता है कितना, 10,000 क्वेश्चन। तो अगर आप 10,000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा? कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई करें, भले कहीं से करें। अगर आपको लगता है कि मुझसे भी अच्छा कोई मेहनत करता है, कोई सही उत्तर बता रहा है, तो आप बेशक वहाँ से पढ़ लें। लेकिन मैंने यूट्यूब का सभी क्लास देख लिया है, सब बस जल्दी जल्दी में बुक आंसर की करवा दे रहे हैं, चाहे गलत हो या कुछ हो, बस होड़ में लगे हैं कि जल्दी जल्दी ये बुक करवा दो, वो बुक करवा दो। ना करेंट अफेयर को रिलेट करके पढ़ाते हैं। 2022 का क्वेश्चन है तो उसको अपडेट करके भी नहीं पढ़ा रहे हैं। हज़ारों हज़ारों में सब्सक्राइबर हैं वो लोग के, लेकिन वो लोग अपना चीज़ ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग खुद से ही सही चीज़ को चुनिए, इतना ही कहूँगा। तो चलिए अब सेट पर आते हैं। तो आज मैं सेट नंबर 10 करवाऊँगा आप लोग को। और ये जो सेट है ये कब का पूछा गया है, तो 27 तारीख 3रा महीना 2022 का पूछा गया है। किस एग्जाम में आया है? बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा परीक्षा में आया है। ठीक है। और इस आज का सेट का जो कट ऑफ है वो है 70 मार्क्स, लड़की लोगों के लिए 60 है। ठीक है। तो आप लोग पूरा ईमानदारी से देखिए और अपना जो भी अटैम्प्ट रहेगा वो कमेंट पे कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो लाल ग्रह हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी मंगल। ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किस विधि द्वारा? ये आपको बताना है। महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन बी कार्यालय ज्ञापन द्वारा, ऑप्शन सी जनमत संग्रह द्वारा, ऑप्शन डी प्रीवी काउंसिल द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाभियोग के द्वारा। लेकिन आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है। सबसे पहले बहुमत से क्या होता है, तो लोकसभा में इसको पारित करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति इस चीज़ पे क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति के आदेश से ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है। तो हालांकि ऑप्शन में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ लिखा नहीं गया, इसलिए महाभियोग सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, अल नीनो शब्द है। अल नीनो शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो अल नीनो जो है वो स्पेनिश भाषा का शब्द है। किसका भाषा है? स्पेनिश भाषा का। ठीक है। चौथा देखिए, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सुविकसित सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन बी कृषि साख की उपलब्धता, ऑप्शन सी सरकारी कृषि नीति, ऑप्शन डी उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुविकसित सिंचाई प्रणाली। क्या हो जाएगा? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ठीक है। पांचवा देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितना है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और इसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा जो कि बताता है राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये है अनुच्छेद नंबर 58 ए का बी, 58 क्लाउज ए का बी में है। ठीक है। आगे चलते हैं। छठा देखिए, के सिवान अध्यक्ष थे। के सिवान किसके अध्यक्ष थे? तो ये थे DRDO के, इसरो के, सेबी के, RBI के। तो हो जाएंगे इसरो। ठीक है। और अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। ठीक है। जनवरी 2025 से पद धारण किए हैं डॉक्टर वी नारायण। ठीक है। सातवां देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। ठीक है। आगे चलते हैं। 8 नंबर देखिए, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी बागमती, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी
महानंदा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए गंगा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे 9 नंबर जो है मैथ है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको आप लोग घर पे बनाइएगा। ठीक है, 10 देखिए, 10 कह रहा है रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी बलाघूर्ण, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी जड़त्व आघूर्ण। तो इसका आंसर होगा क्या? बल। रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। ठीक है, 11 देखिए, मैथ है। इसका आंसर होगा लेंथ गुने ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आप लोग को आता ही होगा। 12 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सा ऐसा मशीन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए विद्युत इस्त्री, ऑप्शन बी विद्युत बल्ब, ऑप्शन सी विद्युत गीजर, ऑप्शन डी विद्युत मोटर। आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो ये तो आप लोग सिद्ध कर ही रहे हैं, 9, 10, 11, 12 तो पूरा सिद्ध था, चाहे फिजिक्स में हो चाहे मैथ में हो। तो सिद्ध करने वाला कौन सा चीज़ होता है? प्रमेय होता है। क्या होता है? प्रमेय, जिसको कि इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलें। 14 देखिए, 14 घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रज भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा। घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में है। ठीक है, 15 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। तो देखिए, इसका जो आंसर है बुक में वो गलत है। बुक में बी दिया है, बुक में बी है, लेकिन इसका बी नहीं होगा, बी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 देखिए, 16 है कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? कच्चा माल व हाथ के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी। क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी। ठीक है, 17 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 10 अक्टूबर, 1 अगस्त, 8 सितंबर, 30 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन लिखा है? नाम बताइए आप। चार्ल्स डार्विन लिखा है, या लेमार्क लिखा है, या कोरोलस लिनियस, या रॉबर्ट विटेकर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखने वाला कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि कब लिखा गया है, तो 1859। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 19 देखिए, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? मोटेरा पहले था, उसका नाम बदल दिया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन डी होलकर स्टेडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, 20 देखिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? चिनूक, या फोहन, या सी ऑप्शन ब्लिजार्ड, या डी लू। तो ये कहलाएगी क्या? लू। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है। ठीक है, 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या कह रहा है? भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी ज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्रम। श्रम यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा है। ठीक है, 22 का आंसर कीजिए। अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? अग्नेय, या अग्निकार, या अग्निकृत, या अग्निवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नेय। ऑप्शन नंबर ए अग्नेय हो जाएगा। ठीक है, 23 देखिए, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शंस देखिए क्या है। एस धामी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी रामनन, ऑप्शन सी वीएस रमा देवी, ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीएस रमा देवी। ठीक है, 24 देखिए, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था?
ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवाद सर्वप्रथम रूस में प्रयोग हुआ था। ठीक है, 25 को आप लोग घर पे बनाइएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 देखिए, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, कैसे होती है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी थोड़ी सी ज़्यादा, ऑप्शन डी बहुत अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी बहुत अधिक। ठीक है, साहूकार जो वसूली करता है उसका ब्याज क्या होता है? बैंक के मुकाबले बहुत अधिक होता है। ठीक है, 27 देखिए, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी प्रासरण, ऑप्शन सी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन डी अंतःशोषण। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑप्शन बी प्रासरण। क्या बोलेंगे? प्रासरण। इंग्लिश में बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। 28 नंबर क्या है? खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। कौन सी परत बन जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर सल्फेट, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी सिल्वर सल्फाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। इसका सूत्र क्या होता है? Ag2S। यही जमने के कारण चांदी जो है काली रंग की होने लगती है। ठीक है, 29 नंबर देखिए, हिरोशिमा कविता के रचयिता है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी जगानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध है, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञेय, जिनका शॉर्टकट में नाम है अज्ञेय बोला जाता है। पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलें। 30 नंबर देखिए, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किसके किसके अंदर? संसद में या जनता में, मंत्रिपरिषद में, नौकरशाह में। तो 30 का सही आंसर होगा जनता में होता है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में होता है। ठीक है, सी बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 31 देखिए, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह अयस्क। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। 32 नंबर देखिए, क्या पूछ रहा है? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? ऑप्शन ए गुंडाधुर, ऑप्शन बी जतरा भगत, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए गुंडाधुर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 33 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी पूर्णांक, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? अपने आप में एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आगे चले, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 34 देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? चावल, जय, दूध, तिल। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध, ऑप्शन सी। ये तो हालांकि सभी को आता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जेफरसन, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी लिंकन, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन। ठीक है, आगे चले। हालांकि अगर आपसे इसका जो बाद में होने वाला एग्जाम में अगर पूछे ऑप्शन ई करके, और अगर जेफरसन भी दिखे आपको और वाशिंगटन भी दिखे, ऑप्शन ई करके दे दे कि ए प्लस बी दोनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी दोनों, क्योंकि जेफरसन ने भी स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाया था अमेरिका का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 36 देखिए, भारत के कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 37 नंबर देखिए, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? देखिए 15 शताब्दी किसको बोलेंगे? तो 1400 से 1499 तक का जो साल है उसको बोलेंगे 15वीं शताब्दी। आप लोग को याद होगा कि पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 38 देखिए, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है?
एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। और उस गांव का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है मावलिन नांग। क्या नाम है? मावलिन नांग। ठीक है, मावलिन नांग याद रखना। ठीक है। 39 देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पे? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन बी देवप्रयाग में, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग में, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग में। तो इसका सही आंसर होगा क्या? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। 40 तो मैथ है, घर पे बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत की जलवायु है, 41 पूछ रहा है, भारत की जलवायु है कैसी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है। 42 देखिए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है। तो इसका स्रवण कहाँ किया जाता है? आप किसके बारे में पूछ रहा है? तो वैसा हार्मोन जो कि शर्करा नियंत्रण करता है। शर्करा नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है? कहाँ से स्रवण होता है? तो पैनक्रियाज से होता है। पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय कहते हैं। ठीक है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 देखिए, बर्फ पानी पे क्यों तैरता है? बर्फ पानी पे क्यों तैरता है? ऑप्शन ए बर्फ में वायु भरी होती है, ऑप्शन बी बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ऑप्शन सी पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है, ऑप्शन डी बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। किसी भी चीज़ का घनत्व पानी से अगर कम रहा तो वो पानी पे तैरेगा। ठीक है, इसी तरह से बर्फ भी तैरता है। 44 देखिए, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, कौन सा चीज़ आवश्यक होगा? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम व भौतिक पूंजी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी सामाजिक संस्थाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए और भौतिक पूंजी भी चाहिए। ठीक है। 45 देखिए, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? HN बहुगुणा या देवीलाल या मोरारजी देसाई या LK आडवाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा HN बहुगुणा। ठीक है, आगे देखते हैं। 46 नंबर, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर, ऑप्शन बी भीमताल, ऑप्शन सी लोकताल, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 47 देखिए, 47 है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जिसको कि इको भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देगी ध्वनि के ही कारण ना, ध्वनि वापस से रिफ्लेक्ट करेगा या परावर्तन करने के कारण। तो देखिए, ध्वनि तरंग के बारे में कहाँ जिक्र हो रहा है? यहाँ देखिए प्रकाश तरंग, तो ये गलत हो जा रहा है। प्रकाश तरंग यहाँ भी गलत हो जा रहा है, ये रेडियो तरंग यहाँ भी गलत है। ऐसे भी इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, छाट सकते हैं। ऑप्शन बी पढ़िए, ध्वनि तरंग के प्रवर्तन के कारण। तो हाँ, इसी के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। 48 देखिए क्या है, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बताएं, कौन सा सही है संधि विच्छेद? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? युधि प्लस स्थिर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए 49, कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है, मतलब कालिंदी का अर्थ बताएं। तो शायद आप लोग ऐसा पढ़े हैं कहीं भी ना कभी कि कालिंदी नदी किसको कहा जाता था? यमुना को कहा जाता था। ठीक है, यमुना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 50 देखिए, 50 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कौन करता है बताइए? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सभापति। तो यहाँ तक हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं और अब तक आपको एक क्वेश्चन का सही आंसर भी मिल गया है जो बुक में गलत है। और आप विश्वास कीजिए, अगर आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं और अगर आप अभी तक मतलब 50 क्वेश्चन तक आप आ गए हैं, इसका मतलब है कि आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि आप कोई भी, अगर आपको भरोसा नहीं है मुझ पे, तो आप दूसरा चैनल पे जो भी सेट प्रैक्टिस करा रहा है आप एक बार जाके देखिए।
कि वो इस तरह का जो मैंने अभी आंसर आपको इंग्लिश का सही करके दिया है, वो उस कोई भी चैनल वाला उस तरह से इंग्लिश का आंसर सही करके दिया है कि नहीं। आप देख लीजिए, आपको फिर समझ में आएगा कि आप कहाँ पे सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरे पर भरोसा करने के लिए आपको थैंक यू। और अगर अभी आप 50 से प्लस करने वाले हैं, मेरे साथ रिकॉर्डिंग में मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो विश्वास मानिए अभी मेरा वीडियो 80% स्टूडेंट है जो 50 आने से पहले ही क्या किया होगा, छोड़ दिया होगा। तो आप ऐसा मत करें, जो भी अभी तक देख रहे हैं ईमानदारी पूर्वक 100 का 100 देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा बाबू, आप ही का भलाई है अगर इसी तरीका ईमानदारी पढ़ाई आप अपने पढ़ाई पे दिखाइए। तो 50 का, तो इस तरह से 50 तक का सॉल्यूशन अभी तक हो गया है। और आप अगर अभी तक बने हैं मेरे वीडियो में, तो इसका मतलब आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो मेरे प्रति विश्वास है वो टूटने नहीं देंगे। और आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं सर आपके जैसा और सभी सर करवाते हैं, तो आप इस सेट का कोई और जहाँ पे भी हो रहा है यूट्यूब में, आप जाके चेक कर लीजिए कि मैं जो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन सही करके दिया हूँ, क्या उस जगह पे अभी भी सही करके दिया गया है। अगर दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो आप आँख मूंद करके सेट में खास करके मेरे ऊपर भरोसा करें, ठीक है। और अभी आप मेरा वीडियो लगातार अगर देख रहे हैं, 50 से आगे भी देखने वाले हैं, तो एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक में 70% स्टूडेंट अभी तक क्लास छोड़ चुके होंगे, क्योंकि वो लोग बोर हो गए हैं। उन लोगों को आदत है रील्स देखने का, या मतलब मिनट मिनट में इधर उधर दिमाग भटकने का। तो वो लोग में यही दिक्कत जो है आगे जाकर और बड़ा दिक्कत बनेगा। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो वो लोग फिर इधर उधर करेंगे, जितना भटकना हो सकता है पूरा भटकेंगे। और अगर जो बच्चा ईमानदारी से 1 से 100 तक अगर देख रहा है वीडियो, तो बाबू आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग ऐसा करते हैं, अगर आप लोग 100 सेट भी कर लिए, आप लोग 10,000 क्वेश्चन देख के जाएंगे। कोई ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं है जो यूपीएससी का है, वही क्वेश्चन रहेगा जो या तो बिहार में ही पूछा गया सारा एग्जाम का रहेगा, या तो वो आपका बीएसएससी का रहे, या बीपीएससी का रहे, या दरोगा का रहे, या बिहार पुलिस का रहे, या स्टेट जो होता है उसका रहे, या टीआरई का जो हो रहा है उसका रहेगा। बिहार के अंदर ही जितना क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं, ठीक है। फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब कि आप लोग सही दिशा में हैं, आप लोग भटकिए मत, आंख मूंद के एकदम सेट प्रैक्टिस कीजिए और शुरू से अंत तक कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 51 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। मतलब आपको बताना है कि किसका विलोम शब्द गलत दिया गया है। ऑप्शन ए उन्नति का अवनति, ऑप्शन बी उन्मुख का सम्मुख, ऑप्शन डी इति का अथ, ऑप्शन डी अति भार्व का तिरोभार्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसमें सुमेलित नहीं है सही, तो ऑप्शन बी उन्मुख का सम्मुख लिखा है, सम्मुख नहीं सन्मुख होगा, या जो भी हो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए उन्नति का अवनति, ऑप्शन बी उन्मुख का सम्मुख, ऑप्शन सी इति का अथ, ऑप्शन डी अभिभार्व का तिरोभार्व। तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। 52 देखिए, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। देखिए ये घुमा रहा आपको मुक्त, चलिए आपको हटा दिया। बताइए, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल जो है किसमें होता है ये बताएं, इमली में, सिरके में, सेब में, या नींबू में। साइट्रिक अम्ल किस में होता है, तो नींबू में होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 53 देखिए, 53 है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यपालिनी का पर्यवेक्षण कौन करता है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी संघ वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। 54 देखिए, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। कौन सा स्नेहक यूज करेंगे भारी मशीन में। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सिलिकॉन तेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ठीक है। 55 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न्ड होम डैश ओपन द डोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंस, बिकॉज, अंटिल, एंड। क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एंड। सी रिटर्न्ड होम एंड ओपन द डोर, वह घर वापस आई या घर आई और क्या की, गेट दरवाजा खोली, एंड लगेगा, ठीक है। 56 देखिए, मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है।
आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? तो क्षुद्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षुद्रांत। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है। 57 देखिए, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए वस्तुओं, ऑप्शन बी वस्तु ए, ऑप्शन सी वस्तुएं, ऑप्शन डी वस्तुएं। तो 57 का सही आंसर होगा वस्तुएं। ए पे क्या लगेगा? ए पे चंद्र बिंदु लगेगा। सही आंसर होगा डी। ठीक है। 58 देखिए, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रचलित है या लोकप्रिय है? तो इसका तो सबको आंसर आता होगा, मधुबनी बिहार से है। ठीक है, तो सबको पता होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हिमाद्री। हिमा हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। ठीक है। 60 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। हु टूक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? गुरु रविदास जी से दीक्षा किसने प्राप्त किया था? तो देखिए, इसका इस चारों में जो ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन से जाएंगे तो रानी झाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाए कहीं पे मीराबाई, ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन हटा के अगर मीराबाई लिख दे तो आपको आंख मूंद के मीराबाई आंसर करना है। ठीक है। क्या करना है? मीराबाई। ठीक है। बाकी मीराबाई ऑप्शन में है नहीं, तो इस तरह से रानी झाली हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द साउंड कैम डैश द रूम। क्या हो जाएगा? फ्रॉम द रूम। आवाज आई कहाँ से? तो रूम से। ठीक है। ऑप्शन ए। 62 देखिए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी जादव पायेंग, ऑप्शन डी मारी मुथु योगनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जादव पायेंग। जादव पायेंग जो है यही है क्या? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे चले। ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है। ऑप्शन ए न्यूटन के नियम द्वारा, ऑप्शन बी केपलर के नियम द्वारा, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा, या ऑप्शन डी बॉयल के नियम द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केपलर के नियम के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 64 देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। बेलिकस, बेलिकस का मीनिंग क्या होता है? ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो पता है, कंफर्टेबल होगा या एग्रेसिव होगा या काम होगा या सैड होगा? तो बेलिकस का हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रेसिव। बेलिकस मतलब होता है गुस्सैल। एग्रेसिव मतलब उसी टाइप से मीनिंग है। एग्रेसिव मतलब भी चिड़चिड़ाने वाला आदमी या गुस्सैल ही समझिए। तो दोनों क्या है? आपस में से सेम है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 65 देखिए, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ती है? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ती है? वसामय से, या उपास्थि से, या कंडरा से, या स्नायु से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्नायु, जिसको कि क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिगामेंट। ठीक है। 66 देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लिंगानुपात। ठीक है। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है। आगे चले। 68 देखिए, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या है? यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? तो प्रत्येक कोण हो जाएगा एक न्यून कोण। क्या हो जाएगा? एक न्यून कोण। ठीक है। 69 देखिए, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। पहली खोजी गई जीवाणुरोधक या एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, या नियोमाइसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए। 70 देखिए क्या पूछ रहा है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी लेड या सीसा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। 71 कह रहा है मूली एक रूपांतरित है किसकी? मूल की, या ऑप्शन बी कंद है, ऑप्शन सी फल है, या ऑप्शन डी पुष्प है। तो मूली एक रूपांतर है किसका?
तो इसका आंसर होगा मूल का, मूल मतलब रूट होता है, जड़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। 72 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में कौन आएगा करेक्ट ऑप्शन, देखिए ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे। तो वेयर होगा या हैज बीन होगा या एम होगा या इज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ए, ही एंड आई वेयर प्लेइंग यस्टरडे, ठीक है। ही एंड आई वेयर प्लेइंग यस्टरडे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 देखिए क्या है, भारत में है, क्या है, ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, या ऑप्शन डी निरंकुश सरकार। तो क्या है भारत में, तो हो जाएगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। आगे चलिए 74 देखिए, 74 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस देखना है, ठीक है। सेंटेंस है द बुक वाज रेड बाय हर, द बुक वाज रेड बाय हर, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव हो जाएगा ऑप्शन बी सी रीड द बुक, सी रीड द बुक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 75 देखिए, एक वृक्ष की हत्या कवि के रचनाकार कौन है। एक वृक्ष की हत्या के रचयिता कौन है, रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी वीरेन डंगवाल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कुंवर नारायण, ठीक है। आगे चलते हैं 76 देखिए, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है। तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रात्रि रजनी निशा। 76 का हो जाएगा डी, ठीक है। आगे चलते हैं 77 देखिए, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा साकची बिहार। साकची एक अभी के जो समय में ये कहाँ पे हो जाएगा, जमशेदपुर में हो जाएगा, लेकिन पहले साकची नाम से जाना जाता था, एक गांव था एक वहाँ पे, ठीक है, जमशेदपुर में अभी है साकची, ठीक है। आगे चले, आपको पता ही होगा झारखंड तो पहले बिहार का हिस्सा था, 1907 में जब किया तो बिहार में ही ना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका आंसर तो सभी लोग को पता होगा कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, अपना बिहार। 79 क्या है मैथ, तो इसको आप लोग घर पे बनाइएगा, इसका आंसर है ए, ठीक है। 80 देखिए, 80 है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन देख लीजिए क्या है, एथेनॉल एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या लैक्टिक अम्ल एवं CO2, या CO2 एवं जल, या एथेनॉल एवं जल। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 प्लस जल, ठीक है। ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस जल बनेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं 81 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेग, हेग में है, कहाँ है, हेग में है, ठीक है। 82 देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश क्या सही लग रहा है आप लोग बताइए। टू लर्निंग ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट, देखिए टू प्लस लर्निंग लिखा है, गलत हो जाएगा, टू लर्न रहता तो ठीक है, टू और उसके साथ आगे में ING भी लगा रहा है, तो ये सही सेंटेंस नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी ज्योग्राफी, डिफिकल्टी इन स्टडिंग ज्योग्राफी भी ऐसे भी नहीं लिखा, सीधा ये तो गलत लिख दिया। BC में देखिए, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट स्टडी, डिफिकल्ट टू स्टडी लिखा रहता तो कुछ सेट भी करता, बच गया कौन, बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, यही होगा आंसर इसका 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 83 देखिए, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित है। तो इसका तो सब कोई आंसर जानता होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी 78%, है कि नहीं। आगे देखिए, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। ऑप्शन ए अच्छा कार्य व वेतन, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, ऑप्शन सी जीवन मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय का संवर्धन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छा कार्य व वेतन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई। तो पूछ रहा है कि ग्रीक इन्वेडर्स जो भारत में आया तो उसके बाद उसको देख के और उसके पीछे कौन आ गया, मतलब ग्रीक इन्वेडर्स के बाद फिर कौन आया,
मुगल आया कि द साक एंड द हुन्स आया या ब्रिटिशर्स आया द फ्रेंच आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी साकाज एंड हुन्स हो जाएगा। ठीक है, 85 हो जाएगा बी। 86 देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना या लवण का क्रिस्टलीकरण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 86 का? इसका आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 87 देखिए, कौन सा रबी फसल नहीं है ये बताएं आप? गेहूँ, सरसों, चना, ज्वार। तो रबी फसल कौन सा नहीं है? तो ज्वार हो जाएगा। 88 देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो देखिए ये एक मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है जिसका स्थापना 1961 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो लंदन है। क्या है? लंदन में क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है। आगे देखिए 89, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 90 अगेन फिर से क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 91 देखिए, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है। 92 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? संतोष यादव अपनी पढ़ाई के लिए मतलब कॉलेज करने के लिए कहाँ जाती थी? न्यू दिल्ली या जयपुर या चंडीगढ़ या लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी जयपुर। और जयपुर में किस कॉलेज में जाती थी? तो कॉलेज का नाम था महारानी कॉलेज। ठीक है। 93 देखिए, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया? भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता, हुगली नदी है वहाँ पे, उसी में क्या बना? भूमिगत रेलवे बना। ठीक है। आगे देखिए 94, अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी जॉन लुइस। तो इसका आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 95 देखिए, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? ऑप्शन ए धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी क्रीमिया का युद्ध या ऑप्शन डी डेनमार्क की संधि? तो इसका हो जाएगा आंसर बी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। 96 देखिए, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वादक बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? सबको पता होगा कि शहनाई बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी। 97 देखिए, देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है कौन? तो वो होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 98 है मैथ, इसका आंसर है बी, घर पे बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है। 99 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसको भी घर पे बनाइएगा। 100 देखिए क्या पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था क्या है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रेलिया नहीं याद करना आप लोगों को, ऑस्ट्रिया कहना है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, राजकुमार का नाम था फर्डिनेंड। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। ठीक है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन जिसका सही आंसर आप लोग को डिस्कस कर दिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट तो कीजिएगा ही, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ नहीं हुआ ये कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं। अच्छा, एक सूचना है आप लोग के लिए, वो ये सूचना है कि मैंने ऐसा सोचा है कि अभी जो है मैंने सेट 1 से सेट 10 तक कराया। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस 10 सेट में से मैं 100 क्वेश्चन निकालूँ, जो कि क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन है कि जो कि फिर पूछा जाए तो बच्चों से हो सकता है कि ना बने। देखिए, सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन इजी क्वेश्चन से नहीं होता, सिलेक्शन हार्ड क्वेश्चन से ही होता है। इजी क्वेश्चन अगर है सेट में या एग्जाम हॉल में तो इजी तो 100% बच्चा गया एग्जाम देने, तो इजी तो 99% बच्चा करेगा ही। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 कौन नहीं मारेगा बताइए? सब मारेगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे,
तो यही क्वेश्चन क्या करेगा, आधा से ज़्यादा बच्चा को वहीं पे छाट देगा, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ईजी क्वेश्चन तो करिए ही करिए, लेकिन हार्ड क्वेश्चन को छोड़िए मत, हार्ड क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन का एक सेट बनाओ जो कि सेट 1 से सेट 10 के बीच का हो, और वो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हो और हार्ड हो, जो सबको नहीं आता हो। तो आप लोग से मेरा गुजारिश है कि इस तरह का चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, और इस तरह की चीज़ को आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग को ज़रूर एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा वो मॉक टेस्ट के रूप में सेट 1 से सेट 10 के बीच का ही क्वेश्चन देंगे, और उसका कट ऑफ देखिएगा बहुत मिनिमम रखेंगे, 50 कट ऑफ रखेंगे। उसमें भी बच्चा लोग देखिएगा कि नहीं कर पाएंगे, हालांकि बहुत कोई झूठ में अगर कमेंट लिख देता है तो अलग बात है, लेकिन ठीक 50 कट ऑफ उसको खुद में सेटिस्फाई करेगा उस सेट को, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।